हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कुलदीप श्रीवास्तव। वेलकम इफेक्टिव इंग्लिश क्लासेस। मैं को अपने चैनल पर आपका स्वागत कर रहा हूं और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जैसे आप सारे वीडियोस हमारे देखते हैं, ठीक है, तो उसमें स्पेशली ध्यान रखिए कि वीडियो तो पूरा देखिए, पहले तो लास्ट तक जाइए, क्योंकि कोई चीज़ें बीच में मिलती हैं, कोई चीज़ आपने कुछ देखा छोड़ दिया ना, तो इसलिए स्टार्टिंग से लास्ट तक पहुँचिए पहले। और देखते समय अगर कुछ भी आपको लगता है, कोई डाउट्स लगता है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर लिख के भेजिए। तो मैं वो आपका जो कमेंट होगा उसको तुरंत मैं डाउट क्लियर करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करूँगा, ठीक है। और लाइक शेयर करना मत भूलिए। जैसे सभी लोग बोलते हैं सब्सक्राइब करिए, तो आप भी मेरा सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपको नई चीज़ें आपको बता सकूँ, ठीक है। लेकिन एक चीज़ फिर रिपीट कर रहा हूँ, अपने कमेंट बॉक्स पर उस बात को ज़रूर लिखें जो चीज़ आपको डाउट लगती है, ठीक है। तो आज बात करते हैं, मतलब कंटिन्यू वही चल रहा था, जो कॉम्प्लेक्स है तो उसको कंप्लीट ही कर देते हैं। तो कॉम्प्लेक्स आज बात करेंगे बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा, ठीक है। तो वो कल हो गया था, पर उसमें कोई डाउट है तो आप उसमें कमेंट करेंगे। और आज हम बात करेंगे एडवर्ब क्लॉज के द्वारा कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं बाय यूजिंग एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। एडवर्ब क्लॉज, देखिए क्लॉज जो है वो एक कंजक्शन कवर कर रही है, ठीक है। क्लॉज जो है वो एक कंजक्शन कवर कर रही है। तो यहाँ रियल में हमें एडवर्ब समझना है, एडवर्ब कैसे फंक्शन करता है। जैसे सेंटेंस में नाउन वर्क करता है, एडजेक्टिव वर्क करता है, उसी तरह से एडवर्ब भी सेंटेंस में अपना फंक्शन करता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि एडजेक्टिव का कैसे फंक्शन करता है, ठीक है, नाउन कैसे फंक्शन करता है, तो एडवर्ब कैसे फंक्शन करेगा। तो एडवर्ब सबसे इम्पॉर्टेंट है। एडवर्ब हमेशा सेंस के अकॉर्डिंग करता है, जैसा सेंस निकल रहा होगा, ठीक है। जो भी सेंटेंस दिए जाएंगे सेपरेट, उनको देखते हुए जब आप सेंस देखेंगे तो सेंस वाइज, इसीलिए इसे हम कह सकते हैं फंक्शन ऑफ एडवर्ब, फंक्शन ऑफ एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब के कार्य, तो एडवर्ब जो अपना फंक्शन करता है वो सेंस के अकॉर्डिंग करता है, ठीक है। तो यहाँ आप चाहे लिख लीजिए एडवर्ब, एडवर्ब वर्क्स according to the given sense of the sentences of the separate sentences, ठीक है, सेपरेट सेंटेंसेस। तो सेपरेट सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग ही एडवर्ब अपना फंक्शन करता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कोई चीज़, जैसे सेंटेंस है, उसके बाद फिर आगे हम बात करेंगे। ये सेंटेंस है कि सी ही केम इन माई हाउस आई वेंट आउटसाइड, ठीक है। और कह रहा है कि इसको कॉम्प्लेक्स आप बनाइए, ठीक है। ही केम इन माई हाउस, वो मेरे घर आया। आई वेंट आउटसाइड, वो मैं बाहर चला गया, ठीक है। तो इसमें क्या सेंस निकल रहा है, सेंस का मतलब होता है कि जो भाव निकल रहा है वो टाइम का निकल रहा है, प्लेस का निकल रहा है, मैनर का निकल रहा है, जैसा सेंस है, पर्पज का निकल रहा है, रिजल्ट का निकल रहा है, रीजन का निकल रहा है, कॉम्पेरिजन का निकल रहा है। तो जैसा सेंस होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम वहाँ पर क्लॉज को ऐड करते हैं उस कंजक्शन के द्वारा। तो आपने देखा, इस सेंटेंस को रीड करिए और रीड करने पे जो मीनिंग निकल रही है, ही केम, वो जैसे आया। तो यहाँ क्या टाइम का शो है, इसका मीनिंग हम इस सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए व्हेन से भी बना सकते हैं और एज सून एज से भी बना सकते हैं, ठीक है। एज सून एज से बना सकते हैं। तो यहाँ बना सकते हो कैसे सेंटेंस कि व्हेन ही केम इन माई हाउस, ठीक है, जस्ट यूज द कॉमा हियर एंड आई वेंट आउटसाइड। एक तो सेंटेंस ये हो गया कि व्हेन ही केम इन माई हाउस, जब वो मेरे घर आया मैं बाहर चला गया, ठीक है। तो एक इसका फर्स्ट पोर्शन ये है, इसी को हम और करके बना सकते हैं सेंटेंस को। क्या, इसको पहले बना दीजिए कि आई वेंट outside when
ही केम इन माई हाउस, इन माई हाउस, ठीक है। आई वेंट आउटसाइड व्हेन ही केम इन माई हाउस, मैं बाहर चला गया जब वो मेरे घर आया। तो यहाँ पर जो कंजक्शन है वो हमारा व्हेन हो गया, बीच में आ गया। अगर स्टार्टिंग में, ध्यान रखना, अगर व्हेन की स्टार्टिंग में आपने यूज कर दिया तो जो दूसरा पोर्शन होगा वो कॉमा से ऐड होगा। अगर कॉमा ना यूज करके आप व्हेन को बीच में लगाते हैं तो कॉमा यूज नहीं होगा, ठीक है। तो व्हेन अगर कंजक्शन का यूज स्टार्टिंग में करते हैं तो कॉमा यूज करेंगे बीच सेंटेंस में, मतलब सेकंड सेंटेंस में। अगर बीच में आता है तो फिर हम उसमें कॉमा का यूज नहीं करेंगे। तो जैसे आपने इसको देखा कि ये सेंटेंस दिया गया है और ये डेफिनेशन है कि एडवर्ब वर्क्स अकॉर्डिंग टू द गिवन सेंस ऑफ द सेपरेट सेंटेंसेस। जो अलग अलग वाक्य दिए गए होते हैं, इनको रीड करने पर जो सेंस निकलता है, जो भाव निकलता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसमें कंजक्शंस मर्ज करते हैं, उसी में कंजक्शन लगाते हैं। कहने का मतलब कि एडवर्ब क्लॉज सेंस के अकॉर्डिंग वर्क करती है, एडवर्ब क्लॉज सेंस के अकॉर्डिंग करती है। तो ये देखना है कि सेंस क्या निकल रहा है, उसी सेंस को ही फंक्शन ऑफ एडवर्ब कहा जाता है। दैट्स क्लियर। तो ये एग्जांपल है, आप इसको स्क्रीनशॉट खींच लें और साथ में इसको नोट्स बनाइए। अब मैं पूरे सेंस को लिख रहा हूँ, वो कौन से सेंस हैं, ठीक है, वो कौन से सेंस हैं उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सेंस को क्लियर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि सेंटेंस को रीड किया जाए और फिर उसके अकॉर्डिंग उसमें वो सारी चीज़ें ऐड की जाएं, ठीक है। फंक्शन ऑफ एडवर्ब, तो सेंस उसका है, फर्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। अगर सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम की मतलब समय का ज्ञान हो रहा है ना, यहाँ पर समय की बात कह रहा है, अगर समय की चर्चा कर रहा है तो फिर उसके लिए हम यूज करेंगे क्या, व्हेन, एज सून एज, ठीक है, एज सून एज, स्टिल, ठीक है, वाइल, मीन्स ऐसे कंजक्शंस को लगाकर हम सेंटेंस को बनाते हैं। दूसरा है एडवर्ब ऑफ पर्पज, अगर किसी उद्देश्य का पता चल रहा है, ठीक है, उद्देश्य से, तो फिर क्या लगाएंगे, उसमें सबसे अच्छा होता है सो दैट यूज करिए, सो दैट, जिसकी मीनिंग होती है ताकि। इसको ऐसे भी याद कर लीजिए, ताकि, ट्रांसलेशन में बहुत काम आता है। अगर कोई ताकि मीनिंग क्या आ जाए, वो कठिन परिश्रम करता है ताकि वो पास हो सके, वो रोज घूमने जाता है ताकि वो स्वस्थ रह सके, वो रोज पढ़ाई करता है ताकि क्लास में अच्छा रह सके। तो ये सारी चीज़ें ऐसे वर्ड्स आगे ताकि वर्ड जब आए तो उसके लिए हम सो दैट यूज करते हैं। इसका एक और है इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट, ठीक है, इन ऑर्डर दैट भी यूज कर सकते हो, ठीक है, इसका भी अर्थ वही है। बस खाली इसमें ऑप्शन क्या है कि इन ऑर्डर दैट यूज करते हैं तो उसके बाद फिर ऑर्डर के बाद हम क्या लगाते हैं, माइट, मे या माइट का यूज किया जाता है, मे या माइट का यूज करते हैं, ठीक है, किसके बाद, इन ऑर्डर दैट के बाद। तो नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन, ठीक है। अगर एडवर्ब कंपैरिजन में क्या होता है, तुलना। अगर सेंटेंस को रीड करने पर तुलना हो रही है, दो चीज़ों में तुलना किया जा रहा है, तब फिर हम इसका यूज करेंगे। इसके लिए हम यूज कर सकते हैं एज डॉट डॉट एज या सो डॉट डॉट एज, मीन्स इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब डॉट डॉट जो एज है ना, इस पर हम डॉट डॉट में हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे एडजेक्टिव की फर्स्ट क्लास जिसे हम पीडी कह सकते हैं, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव हम इसमें यूज करेंगे, पीडी, ठीक है। जैसे एज, एज, बिग एज, सो क्लेवर एज, ठीक है। तो जो बीच में आप यूज कर रहे हो वो एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री, मतलब कि पॉजिटिव डिग्री का वर्ड्स उसमें यूज करोगे कंपैरिजन करते समय, ठीक है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ कंडीशन, एडवर्ब ऑफ कंडीशन अगर बात करें तो एडवर्ब ऑफ कंडीशन में क्या यूज करेंगे, इफ यूज करिए, अनलेस, अंटिल, अंटिल,
ओके, तो ये हम वहाँ पर लगाते हैं, जिसमें से ये क्या शो करते हैं, दशा को, शर्त, दशा मतलब शर्त, वहाँ पे यूज करेंगे। एडवर्ब ऑफ रीज़न, एडवर्ब ऑफ जब रीज़न होता है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं किसका, बिकॉज का, बिकॉज आप यूज़ कर सकते हो। रीज़न मतलब है कारण, कारण की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, इसके लिए हम एज यूज करते हैं। ओके, मैनर मीन्स ढंग की बात कोई करता है तो यूज कर सकते हैं। एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट, एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट, कंट्रास्ट मतलब होता है मैचिंग करना, ठीक है, विरोधात्मक बातें जैसे आती हैं, विरोध करना है एक तरह से, विरोध, विरोध पता है कोई सी क्वालिटी हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, थोड़ा सा वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं, जिसके लिए हम यूज करते हैं ऑल्दो, ऑल्दो, ठीक है, ऑल्दो लगा सकते हैं, दो येट लगा सकते हैं, दो येट, ठीक है। मीन्स ये ऐसे कंजक्शंस हैं जिसके हम सेंस के अकॉर्डिंग इनका यूज करते हैं। तो जैसे सेंटेंस कोई आ गया कि एज सुन एज का आपको यूज करना है, द टीचर एंटर द क्लासरूम ऑल द स्टूडेंट स्टूड अप, तो इसकी मीनिंग क्या है, जो ही टीचर्स कक्षा में आए सारे विद्यार्थी खड़े हो गए। तो इसकी सेंटेंस किससे बनाएंगे, एज सुन एज से बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो, ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल से दे रहा हूँ, ठीक है, सेंटेंस मैंने दिया जो सेपरेट सेंटेंस हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम, ठीक है। दूसरा क्या है, ऑल द स्टूडेंट स्टूड अप। तो जब आप इसको कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा, जब इसको आप कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा, एज सून एज, क्योंकि सेंस इसका किसका है, टाइम का, जो ही एक टाइम शो कर रहा है, जो ही टीचर्स कक्षा में आए सारे विद्यार्थी खड़े हो गए, तो ये मीनिंग निकल रही है। तो एज सून एज द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम, ठीक है। अब यूज करिए, कॉमा यूज करिए, तो क्या यूज करेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप, ओके। तो ये सेंटेंस बन गया, एज सुन एज द टीचर एंटर्ड द क्लास रूम ऑल द स्टूडेंट स्टूड अप। तो आप इसमें देख सकते हो कि एज सुन एज जो है ना, ये जो मीनिंग है इसका अर्थ निकल रहा है ज्यों ही, मतलब ज्यों ही टीचर आए त्यों ही, है ना, तो त्यों ही बच्चे उठ गए। तो ये जो कॉमा है वो त्यों के इंडिकेट कर रहा है, समय को बता रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं सेंटेंस जैसे आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आपको कैच करना माइंड में कि सेंटेंस का सेंस क्या निकल रहा, जो भी दिए गए हों उसके अकॉर्डिंग ये हमारे कंजक्शंस हैं, ये हमारी क्लासेस हैं जिसको हम कॉम्बिनेशन करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो बस आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि जब सेंटेंस आपको दिए जाएं तो पहले उसको पढ़िए और उसका सेंस निकालिए, जैसा सेंस निकलेगा वैसे ही कंजक्शन उसमें मर्ज कर देंगे, जैसे कंजक्शन लगाएंगे आपका कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो जाएगा। तो आपने कैसे एडवर्ब क्लॉज समझा कि एडवर्ब क्लॉज हमेशा फंक्शन कैसे करती है, दिए गए सेंटेंस के भाव के अनुसार। आपने सेंटेंस रीड किया, अब आपको देखना है उसमें भाव किसका निकल रहा है, जब का निकल रहा है, ज्यों ही निकल रहा है ना, स्टिल निकल रहा है, वाई, सो दैट, ताकि निकल रहा है, मतलब जैसी मीन निकल रही होगी वैसा कंजक्शन हम वहाँ पर लगाकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देते हैं। तो ये था हाउ टू मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 3 क्लास से बनता है, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। तो ये थे, मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स बनाने के रूल। बस इसको आप प्रैक्टिस करनी, जैसे आप इनकी प्रैक्टिस करोगे बारी बारी से, आप प्रॉपरली वे में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना जान जाओगे।
और ये हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है। अब अगर वनडे की बात करें तो जो सेंटेंस सॉल्व हो जाता है इस पर क्वेश्चंस आते हैं। कैसे? जैसे आपने देखा कि एज सुन एज, रूल है कि एज सुन एज के तुरंत बाद जो दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है वो कॉमा लेकर के आता है। कहने मतलब क्या है, एज सुन अगर सेंटेंस स्टार्टिंग करता है तो फिर अगला सेंटेंस के पहले कॉमा का यूज करेंगे। अब अगर एज सुन एज बीच में आता है तो कोई कॉमा नहीं लगेगा। तो इस तरह जैसे अभी हमने व्हेन का सेंटेंस एग्जांपल दिया था, है ना, व्हेन का दिया था कि स्टार्टिंग व्हेन आता है तो दूसरा सेंटेंस जो स्टार्ट होगा उसमें कॉमा लग जाएगा। अगर व्हेन बीच में आता है तो कोई कॉमा नहीं आएगा। हाँ, दिए गए सेंटेंसेस में दिए जो हैं तो उसमें सेपरेट सेंटेंस देखेंगे। इसमें प्रिंसिपल क्लास क्या है? प्रिंसिपल क्लास के बारे में मैंने बात किया था कि जो सेंटेंस फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, जिसकी लीडिंग पावर होती है, लीडिंग सेंस होता है, उस सेंटेंस को हम पीसी बनाते हैं, मतलब प्रिंसिपल क्लास बनाते हैं। और जो सेंटेंस उस पर डिपेंड होता है उसे सबऑर्डिनेट बना देते हैं, मतलब आश्रित वाक्य बना देते हैं। और फिर उसके अकॉर्डिंग हम कंजक्शन लगाते हैं जो मीनिंग निकल रही होगी। बस इन दो चीज़ों को माइंड में रखते हैं और आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बड़ी आसानी ढंग से आप इसको बना सकते हैं। तो इसमें अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं इस डाउट को क्लियर कर सकूं और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।